वो रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं उनको चेक करने के लिए हमारे पास कमांड है शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस हमें क्या बताता है कि इस एक्सप्लॉइट को रन करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होगी। आप करेंगे इंटर, देखिए जैसे इंटर करेंगे तो आपको चंद रिक्वायरमेंट्स बताएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये हमारे पास इसका मॉड्यूल है, ठीक है, जिसको हम इटर्नल ब्लू का हमारे पास एक मॉड्यूल है और इसमें वो क्या कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड फील्ड है, अब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि ये जो रिक्वायर्ड फील्ड है जहाँ पे वो यस लिखा हुआ है उसके अंदर करंट सेटिंग होना ज़रूरी है। अगर ये करंट सेटिंग नहीं है तो वो इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, हैक नहीं करेगा। तो पहली चीज़ तो हमें ये बता रहा है कि जहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड यस लिखा हुआ है उसके करंट सेटिंग में कोई ना कोई वर्ड या उसके अंदर उसकी सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये आर होस्ट, इसका मतलब होता है रिमोट होस्ट, जो आपका टारगेट होस्ट है उसकी आईपी यहाँ पे होनी चाहिए, वो यहाँ पे मिसिंग है। एक तो हमने इसको ये सेट करना है। सेकेंडली यहाँ पे कह रहा है रिक्वायर्ड, जहाँ पे नो है उसको बेशक इग्नोर कर दें, उसको फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे यस देख रहे हैं और यहाँ पे 445 पोर्ट ऑलरेडी हमारी सिलेक्टेड है, इट इज़ ओके। जहाँ पे नो है इग्नोर, नो है इग्नोर। अब यस पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो करंट वैल्यू है या करंट सेटिंग है वो ट्रू है, इट इज़ ऑल्सो ओके, डन। उसके बाद यहाँ पे भी यस रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे भी ट्रू है, तो ये भी हमारा डन है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे देख हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है पेलोड का, पेलोड मैं बताता हूँ आगे आपको वो क्या चीज़ है। फिलहाल हम इसकी रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। आगे देख लें, ये रिक्वायर्ड फील्ड हमारे पास क्या है, यस ये भी थ्रेड हमारा, और यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट भी ऑलरेडी सेटेड है जो हमारी काली लिनक्स की मशीन है। यहाँ से हम इसको टारगेट करेंगे और ये उसकी उसी हमारी जो लिनक्स मशीन है उसके पोर्ट नंबर भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो हमें क्या फुलफिल करना है, फ़िलहाल दो चीज़ें, एक तो हमें इसके अंदर रिमोट होस्ट डालना है और सेकंड यहाँ पे जो पे लोड है ये भी हमें एंटर करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे कि हम अपनी टारगेट मशीन का होस्ट आईपी नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे कमांड हमारे पास है सेट लिखेंगे और आर होस्ट लिख के और यहाँ पे मशीन की आईपी डालेंगे 10.0.2.6 और हम इसे कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे दोबारा हम इसके ऑप्शन पे जाके देखते हैं कि वाकई ये हमारा ऑप्शन फिल हुआ या नहीं हुआ। इंटर करते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमने देखे सक्सेसफुली अपने रिमोट होस्ट की आईपी को सेट कर लिया। तो इसका मतलब है ये सेट हो गया। अब हमारे पास लास्ट रह गया पे लोड। अब पे लोड क्या चीज़ है, पे लोड एक्चुअली हमारे एक टूल है जो कि हमारी विंडोज़ की पोर्ट के अंदर जाके बैक डोर से इंटर होगा, प्रॉबिंग सेंड करेगा और वहाँ से डाटा को उठा के हमारे पास लेके आएगा। अगर हम ये सेट नहीं करेंगे तो फिर हमारा ये एक्सप्लॉइटेशन काम नहीं करे। एक्सप्लॉइटेशन आपकी हेल्प करता है, उस टूल को सेंड करता है और टूल बैक डोर से एंटर होके विंडो मशीन के अंदर से डाटा को निकाल के लेके आता है। लिहाजा याद रखें कि एक्सप्लॉइटेशन सेट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा कि आपका पेलोड भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने पेलोड गलत ले लिया है तो भी आपकी विंडोज़ हैक नहीं होगी। तो यहाँ पे हम पेलोड कैसे सेट करेंगे, हमारे पास जो पेलोड है वो देख लें। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा पे लोड सेट करेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि हमारे पास कमांड है शो पे लोड्स, ठीक है, और इंटर कर देंगे। जैसे आप इंटर करेंगे तो देखें आपको मल्टीपल तकरीबन इसके आपको 73 पे लोड्स बता रहा है। तो हम जो पे लोड यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा पे लोड विंडोज़। ये देखें इसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो हमारा पेलोड है तो हमारे पास जो पेलोड आ रहा है वही हमारे पास पेलोड है TCP पेलोड विंडोज़ x86 मीटर पीटर। देखिए मीटर पीटर का हमारे पास ये पेलोड है और हम यूज़ करेंगे रिवर्स TCP। रिवर्स TCP क्या करेगा कि आपके जो भी कमांड है, आपको जो भी कमांड आप टाइप करेंगे आपको रिवर्स उसका रिस्पांस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 31 को सिलेक्ट करेंगे और ये वाला इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो याद रखिए कि हम जो पेलोड, वैसे तो मल्टीपल पेलोड्स हैं, तो हम इस एक्सपर्ट के लिए जो पेलोड यूज़ करेंगे विंडोज 7 के लिए वो ये, और आगे आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे जाके सेट करने का तरीका हमसे कहेंगे सेट और यहाँ पे लिखेंगे पेलोड, ठीक है। पेलोड करके हम यहाँ पे लिखेंगे विंडोज़,
देखिए ऑटो सेलेक्ट करेगा। और x86 हमारे पास क्या चीज़ है, क्योंकि हमारी विंडो 86, याद रखें अगर आपके विंडो का जो आर्किटेक्चर है वो 32 बिट है तो फिर वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, फिर आपको जस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा विंडोज़, क्योंकि हमारा आर्किटेक्चर जो है वो 64 बिट है, सो दैट्स वाई यहाँ पे 64 बिट लिखा हमने, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो पे लोड है दैट इज़ इंटरप्रेटर, और फिर रिवर्स हम ले रहे हैं इसके अंदर, रिवर्स टीसीपी ये लेके हम इंटर कर देंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे आ गया कि पे लोड आपका इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो हमारी मशीन है लिनक्स की, अब ये रेडी हो गई है। अब हम इसके थ्रू इसको हैक कर सकते हैं। तो हैक करने के लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉइट। देखिए एक्सप्लॉइट लिख के अब हम इसके ऊपर अटैक करेंगे और ये रिवर्स टीसीपी चलाएगा, मीटर रिवर्स टीसीपी चला के हैक करने की और उस बैक डोर के थ्रू जाने की कोशिश करेगा। और हम देखेंगे कि जैसे ही वो इसके अंदर इंटर होगा तो ऑटोमेटिकली, जब तक हमें मैसेज नहीं आता, मीटर का मैसेज नहीं आता, हम वी हैव टू वेट। देखिए मैं इंटर कर देता हूँ और जैसे इंटर करता हूँ तो ये इसने अटैकिंग स्टार्ट कर दी है। देखिए मल्टीपल स्टैकिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए हमारी वो मशीन है जिसको हम अटैक कर रहे हैं और देखिए अटैक करते हुए जा रहे हैं। द टारगेट इज़ वर्नेरेबल, ठीक है। तो ये देखें करते और यू हैव टू वेट। अब देखें ये आपके पास जो है ना, इसने उसको अटैक कर लिया मशीन को। और एंड में जाके देखें, मैंने कहा था कि आपके पास मीटर का मैसेज आना चाहिए। अगर ये नहीं आता इट मीन्स कि आपने अब तक हैक नहीं किया। हमारे पास सक्सेसफुली ये मीटर का ऑप्शन आ चुका है। अब ये प्रॉपरली हैक हो चुका है। अब हम विंडोज 7 के अंदर आ चुके हैं। अब आप इस विंडोज 7 को कैसे उठाएंगे, इसमें से डाटा कैसे उठाना है, तो याद रखें मीटर की अपनी कमांड्स हैं। हम हम रिपीटिंग कि ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक तो इसको विंडोज 7 को हैक करने के लिए आपको विंडोज़ मशीन की जो प्रॉम्प्ट की कमांड है या जिसे हम कहते हैं डॉस कमांड है वो आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डायरेक्टरी कैसे शो करते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं, नेट यूज़र कैसे चेक करते हैं, तो ये ऑलरेडी आपको डॉस की कमांड आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी डॉस की कमांड चलेंगी। तो वो डॉस की कमांड चलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो देखें हम ये देखना चाहते हैं कि जब इस कमांड को कैसे चलाएं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इस मीटर के अंदर कौन कौन सी विंडो की कमांड है जिनको हम रन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कमांड चलाएंगे हेल्प। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी हेल्प। देखें जस्ट सी व्हाट हैपन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेल्प और इंटर करता हूँ। तो ये देखें आपके पास मल्टीपल, ये सारी के सारी वो कमांड हैं जिनके थ्रू आप विंडोज 7 में जाके इसको हैक कर सकते हैं। तो ये देखें ऑलरेडी आपने हैक कर लिया है। अब आपने जस्ट कमांड्स के थ्रू जाके वहाँ से डाटा निकालना है। तो बस मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, बाकी वन बाई वन अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो इट विल टेक मच टाइम। तो इसमें से जो कमांड है फॉर एग्जांपल सिस्टम इन्फो, यहाँ पे आ रहा था अभी, ये सेशंस कौन कौन से चल रहे हैं, सिक्योर है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं सिस्टम कमांड देख रहे हैं, तो ये हमारे पास देखें हम यहाँ पे जा रहे हैं सिस्टम कमांड्स के पास और यहाँ पे हम जो कमांड चलाएंगे यहाँ पे चेक करने के लिए दैट इज़ दो कमांड होगी। एक तो हमारे पास होगा ये सिस्टम इन्फो, कहाँ है सिस्टम इन्फो, ये देखें हमारे पास सिस्टम इन्फो, इसको हम चला के देखते हैं। तो ये वो कमांड है जिनको यूज़ करके आप यूज़ करेंगे। एक तो सिस्टम इन्फो हम देखते हैं, ये आपको सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देगा कि ये कौन सा सिस्टम है और क्या क्या है। और प्लस हम अगर इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना चाहते हैं तो वी गो टू द शेल, ठीक है। तो वी हैव द मल्टीपल ऑप्शंस, हम उनको यूज़ करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो पहले हम जाते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन के ऊपर, हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे इन्फो और सिस इन्फो करके इंटर करता हूँ। तो देखें सक्सेसफुली हमें बता रहे हैं कि विंडोज 7 जो मशीन आपने हैक की है x64 बिट इंग्लिश वर्जन है और इसका जो डोमेन है वर्क ग्रुप है। और इसमें जो लॉग्ड इन यूज़र्स हैं, कोई लॉग्ड इन फ़िलहाल नहीं है, कोई लॉग इन होगा तो बताएगा। इसका मतलब है यूज़र कोई यूज़र्स के अंदर लॉग इन नहीं हुआ अभी तक। और फिर हमारे पास मीटर देखें, मैंने कहा था ना कि मीटर के थ्रू आप जा सकते हैं। तो ये जो आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है बैक डोर, ये मीटर एक्चुअली इज़ द बैक डोर जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। और वो कौन सा मीटर है, दैट इज़ x64 विंडोज़, ठीक है जी। तो ये उसके बाद अब हम क्या देखना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि आप इसके स्क्रीनशॉट को लें कि क्या यूज़ हो रहा है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है। अब देखें एक्चुअली कहने का मकसद है कि अभी विंडो आपके सामने नहीं, तो हम चूंकि टेस्ट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो ये तो
जो भी है जो यूज़र है विंडो को यूज़ कर रहा होगा, तो हम इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ इसकी स्क्रीनशॉट मुझे बता दो, तो यहाँ पे लिखूँगा स्क्रीनशॉट। देखिए स्क्रीनशॉट करता हूँ, ये कमांड भी है। और स्क्रीनशॉट्स लिख के जब मैं इंटर करता हूँ तो ये देखिए आपको बता रहा है कि सक्सेसफुली इसने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और कहाँ पे सेव किया है, होम काली, और ये आपको एड्रेस बता रहा है, और ये उस फाइल का नाम है, उस जेपीजी का जो जो इमेज है आपका। तो हम जा सकते हैं, होम में जाएंगे, काली में जाएंगे, और जेपीजी में जाके देखते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हम होम में जाते हैं और यहाँ पे काली में चले जाएंगे, काली के फोल्डर में, ठीक है। और देखें, और काली के फोल्डर में आप ऑलरेडी मौजूद हैं। और यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि ये देखें आपके पास सक्सेसफुली इसने जो है ना, देखें हमारे पास ये इमेज ले लिया, ठीक है। देखिए बिल्कुल सेम जो आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक हो गया। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि मज़ीद भी इसके स्नैप्स आएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम इसके विंडो के अंदर जाना है, हम चाहते हैं कि हम इसके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएं। तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाने के लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज़ कॉल्ड अ शेल, ठीक है। हम दोबारा इसमें आकर यहाँ पे हम लिखते हैं शेल। शेल हमारे पास वो कमांड है जो कि हम जो मैं कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ लेके जाएगी। तो जैसे मैंने इंटर किया तो यू कैन सी, देखें आपके पास आ गया, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, बिल्कुल विंडो का प्रॉम्प्ट कमांड। तो कौन सा हमारे पास है, विंडोज़ सिस्टम 32, ये सारा का सारा आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप इसे कहते हैं कि जी मुझे बताएं इसके पास कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टरी, इंटर करेंगे तो ये देखिए आपकी सारी विंडोज फाइल आपको दिखा रहा है। आप इसको बिल्कुल सेम, मैंने कहा ना कि आपको इसके ऊपर काम करने के लिए डॉस की कमांड्स आपको आनी चाहिए। तो एक स्टेप बैक करने के लिए हम सी डी डॉट डॉट लिखते हैं और इसी तरह फिर सी डी डॉट डॉट इंटर करते हैं, तो एक स्टेप बैक चले जाएंगे। और हम सी प्रॉम्प्ट में आके हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या इसके अंदर डी ड्राइव है। देखिए डी ड्राइव, इसको मैं डी ड्राइव पे जाता हूँ तो ये देखिए आपको डी ड्राइव भी बता रहा है, डी ड्राइव में क्या पड़ा हुआ है, देखिए सारा का सारा डाटा आपका आ गया। सेटअप को पड़ा हुआ है इसके अंदर, अपग्रेड्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, सोर्स फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको बता रहा है कि डी ड्राइव में क्या क्या मौजूद है। अगर सी में जाएं तो सी पे आप एंटर कर लें दोबारा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से यूज़र्स हैं, कितने यूज़र काम कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेट यूज़र्स और हम इसे कह देते हैं इंटर। तो ये देखिए आपको बता रहा है कि इसके ऊपर इसके पास 3 यूज़र्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, कैकोबा, जस्सी, यहाँ पे जो कैकोबा लिखा हुआ है, और यहाँ पे गेस्ट का भी हमारे पास मौजूद है। तो आप मुझे बताएं, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी अगर मैं चाहूँ तो इसके पासवर्ड को भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जिसका पासवर्ड जो है वो ख़त्म कर दो, तो मेरे पास जो कमांड है मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेट, और यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूँ इस मशीन पे जाके कि देखिए ये मेरे पास एक मशीन है, मैं इसके अंदर पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, और मैं इसको इंटर करता हूँ तो देखिए पासवर्ड ये नहीं ले रहा। और ऐसे मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ तो भी पासवर्ड एक्स, क्योंकि मुझे पासवर्ड मालूम ही नहीं है इसका। सो दैट्स वाई अगर मैं इसके पासवर्ड को क्रैक करना चाहता हूँ तो मेरे पास जो कमांड है दैट इज़ नेट यूज़र, और जिस यूज़र को आप क्रैक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कैकोबा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम इसे कर लेंगे, लिख लेंगे कैकोबा, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ स्टेरिक, और मैं कर देता हूँ इंटर। तो जैसे इंटर करता हूँ तो देखिए मुझे मैसेज क्या दे रहा है कि टाइप पासवर्ड फॉर द यूज़र, रीटाइप the type of password used, retype the password to confirm the command completed successfully। देखिए आपका जो कमांड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। अब मैं जाके जब इसको एंटर करता हूँ सी व्हाट हैपन, तो देखिए बगैर पासवर्ड के ये ओपन हो गया। तो देखिए मैं इसके पासवर्ड को भी हैक कर लिया, ठीक है। और सक्सेसफुली आपने विंडोज 7 के ना सिर्फ पूरी पूरी विंडो आपने कैप्चर कर लिया है, बल्कि आपके पास पासवर्ड का भी कब्जा आ चुका है। आप इसके पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ कि इसके पासवर्ड को फॉर एग्जांपल मैं दोबारा पासवर्ड लगा दूँ, तो मैं यहाँ पे एक और कमांड चलाऊँगा, वही सेम कमांड, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेट यूज़र कैकुबा, और इसका जो पासवर्ड होगा 123 मैं कर देता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। तो देखिए सक्सेसफुली मेरा पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं जाके चेक करता हूँ कि वाकई ऐसे है या नहीं, तो मैं ऐसे कहता हूँ लॉग ऑफ, लॉग ऑफ करता हूँ, और देखिए दोबारा मैं इसको इंटर करता हूँ तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और जैसे ही मैं इसको पासवर्ड देता हूँ 123 और मैं इसको इंटर करता हूँ तो सक्सेसफुली ये लॉगिन हो गया, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है उसको ब्रीफ़ करने की, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी वीडियोज़ जो है वो काफ़ी एक्सटेंड हो गई है। तो बहरहाल कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको बताना, समझाना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें और इसके आइकन बेल पे ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उसको आप अच्छी तरीके से देख सकें और आपको अच्छी तरीके से समझ आए। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो काइंडली अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।